हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। आज हम टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत आपको जो है बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि इसमें जो है आप इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम जो सपोर्ट लेते हैं जिन जिन की चीज़ की हम आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले आता है पॉइंट। अब पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट है आपका ये पॉइंट। पॉइंट में प्लेस का स्थान बताने के लिए, उसकी प्रॉपर स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट। पॉइंट हैज नो लेंथ, हैज नो लेंथ, विड्थ एंड हाइट। यानी न तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना कोई हाइट होती है, और न ही इसकी कोई चौड़ाई होती है, यानी कि विड्थ होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इसके सेकंड स्टेप में जो आता है इसका, ये आता है फिर बच्चों लाइन। क्या आता है? लाइन। अब लाइन का क्या है? सबसे पहले ए सिंपल लाइन, जो सबसे पहली लाइन होती है सिंपल लाइन आपकी, ये आप देखेंगे ये लाइन है ए और बी। ठीक, ये सिंपल लाइन होगी। फिर आपके आगे स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी। सेम है, लाइन कोई भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। फिर उसके सेकंड नंबर, थर्ड नंबर है आपका लाइन का, वही ए और बी। ठीक है बच्चों, जो सीधी लाइन होती है। अब इसके बाद है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। कर्व लाइन, कर्व लाइन जो है इसकी पहचान जो है आपकी, ये कर्व लाइन। इसके बाद पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो होती हैं, पैरेलल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, अगर कहीं मुड़ेंगी भी टूटेंगी भी तब भी ये पैरेलल, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो कभी भी आपस में, पहली बात तो ये आपस में नहीं मिलती है, जॉइंट नहीं होंगी कहीं भी। और जब भी इनके बीच की जो दूरी होती है, स्पेस होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, ना कहीं पे कम और ना ही ज़्यादा होता है बच्चों। तो ये इसकी खासियत है। नॉन पैरेलल लाइन जो होती है, इसके बाद नॉन पैरेलल लाइन है, ये आपको नॉन पैरेलल लाइन इस तरीके से, ये नॉन पैरेलल लाइन है। इनकी खासियत क्या है? ये ए बी एम एन, ये आपकी पैरेलल लाइन थी। अब नॉन पैरेलल लाइन, ए बी एक लाइन है और सेकंड है एम एन। यानी कि इनकी खासियत ये है कि आप ए बी लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तथा एम एन लाइन को एन पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे, तो ये आपस में से दूर हटती जाएंगी, इनके स्पेस जो है वो बढ़ता जाएगा। सेकंड, अगर ए पॉइंट से आप ए बी लाइन को बढ़ा रहे हैं तथा एम पॉइंट से एम एन लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपस में मिल जाती हैं, यानी कि एक किसी एक पॉइंट पर जाकर जॉइंट हो जाते हैं। तो इससे क्या, कोई एंगल की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आती है प्रिंसिपल लाइन, यानी प्रिंसिपल लाइन जो है आपके, जो भी आपको गिवन लाइन भी हम इसे बोलते हैं, गिवन लाइन होगी ये प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, ये प्रिंसिपल लाइन होगी ए बी। फिर है डैश लाइन। डैश लाइन यानी कि डॉटेड लाइन होती है, इसको हम सहायक लाइन भी बोलते हैं, यानी कि हेल्पिंग लाइन भी बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार से डॉटेड होती है, ये ए और बी। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन लाइन।
जो आपको रिक्वायर्ड लाइन भी हम इसको बोलते हैं। हम इसमें टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत इन तीनों लाइनों का यूज करेंगे, इन तीनों लाइनों का ही यूज करेंगे। ये विशेषकर ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले प्रिंसिपल लाइन यानी गिवन लाइन, डैश लाइन, हेल्पिंग लाइन भी बोलते हैं इसको, और कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड पूछी जाएगी कंस्ट्रक्शन लाइन, उसको। कंस्ट्रक्शन से मतलब होता है हम किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, वो चाहे वस्तु हो, कोई घर हो, कोई भी चीज़, यानी सबके अंतर्गत आप यानी कंस्ट्रक्शन से संबंधित आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप इसकी तैयारी करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, बनाएं, याद करेंगे। थैंक यू।